आवाज आ रही है मेरी? हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। देखिए, पूरे कंप्यूटर में आपका पूरे कंप्यूटर में जो 3 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक सबसे 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 महत्वपूर्ण है। 3 टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक? एक तो कंप्यूटर का परिचय, परिचय जिसमें हम लोग ना इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं। एक है कंप्यूटर का परिचय जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। दूसरा है आपका प्रिंटर, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। तीसरा है आपका मेमोरी, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। और चौथा है आपका एमएस ऑफिस। ठीक है, इन 4 टॉपिक से भैया, इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपका पक्का का पक्का आना है। नहीं याद है? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं बन रहा है, नहीं टाइम है कंप्यूटर पढ़ने का, मत पढ़ो कंप्यूटर। ये 4 टॉपिक बस पढ़ के जाना, ये 4 टॉपिक पढ़ के जाना भाई। इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, मेमोरी, एमएस ऑफिस। लग रहा है कि 5 दिन बाद एग्जाम है। कंप्यूटर में पढ़ तो सब रहा हूं मैं, कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के पढ़ूं तो ये 4 टॉपिक, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, मेमोरी और आपका एमएस ऑफिस। पहले ये 4 टॉपिक को खत्म करना, फिर दूसरा चीज स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट ही करना है ये 4 टॉपिक पढ़ के। ये 4 टॉपिक पहले खत्म होता है, फिर आलतू फालतू चीज कंप्यूटर में पढ़ना शुरू करना। ठीक है, इनपुट आउटपुट में पूरा कौन इनपुट कौन आउटपुट, प्रिंटर पूरा डॉट मैट्रिक्स सब कुछ, मेमोरी में कौन जीबी वाला, जीबी में जमाओ, सीडी को जमाओ ऊपर से नीचे उसको पूरा। और अभी हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों एमएस ऑफिस इंपॉर्टेंट है? अमीन पटवारी बनोगे, अमीन पटवारी बनोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, किस में लिखोगे? एमएस वर्ड में लिखोगे। ठीक है, कुछ भी चीज काम करोगे, पेरोल बनाओगे, किस में बनाओगे? एमएस एक्सेल में बनाओगे। तो ये सब चीज करना पड़ेगा, और जब ये सब चीज करना पड़ेगा आपको एमएस ऑफिस आना बहुत जरूरी है। एमएस ऑफिस, ठीक है। अभी एमएस ऑफिस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि जितने भी कंप्यूटर हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आता है। एक है एप्पल आईओएस, अमीर लोग खरीदते हैं, हमारी बस की बात नहीं। एक होता है एमएस विंडोज, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आपके कंप्यूटर है, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो उसमें बहुत चांसेस है कि उसमें होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एमएस माइक्रोसॉफ्ट पूरा लिखता हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक चीज होता है एमएस ऑफिस। ऑफिस क्यों है? क्योंकि इसका नाम एमएस ऑफिस, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको ऑफिस सूट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ, इसी के अंदर एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है और बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस क्या है? जो जो जब आप ऑफिस में बैठे हो तो जो जो चीज आपको बनाना है ये एमएस ऑफिस आपको उसमें बनाने में मदद करता है। ये है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ जब हम लोग करते हैं तो वो कहलाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कार्यालय से संबंधित कार्यों में किया जाता है। जितना भी कार्यालय से संबंधित कार्य है उसमें किया जाता है। एमएस ऑफिस जैसे आमतौर पर एमएस ऑफिस के रूप में जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका नाम क्या है? एमएस ऑफिस के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑफिस सॉफ्टवेयर एक का विकसित ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक सूट है। सूट क्या होता है? कपड़ा पहनने वाला सूट नहीं, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को सूट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को सूट कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बनाई थी ऑफिस में जितना भी काम करने वाला के लिए क्या बनाई थी? एक सॉफ्टवेयर बनाई थी जिसका नाम है एमएस ऑफिस या सूट बनाई थी। ठीक है, ये हम जान गए। हमको मेन क्या जानना है? हमको जानना है कि इसके अंदर ना कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके अंदर होता है एक एमएस वर्ड। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जितना भी चीज, ये चीज मैं किस में लिखा हूं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखकर पीडीएफ बनाया हूं इसका। तो एमएस वर्ड में आप पीडीएफ डाल सकते हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ था, अगर आप अभी अमीन पटवारी के टेस्ट सीरीज दियोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एक क्वेश्चन मैं डाला था। ठीक है, अमीन पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 10 नंबर का कंप्यूटर पूछ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इस एमएस ऑफिस में भी सबसे ज्यादा जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड ही पढ़ेंगे। पूरा एमएस ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड इसमें लिखते हैं, कुछ भी चीज टाइप किसमें करते हैं, एमएस वर्ड में करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो अभी टेस्ट में आया था, ये सेम क्वेश्चन में उठाया था, कहां से उठाया था मैं, यही कांस्टेबल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया था। ठीक है, वो जो था उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका उपयोग सिर्फ टाइपिंग के लिए किया जाता है, टाइपिंग तो गलत है भैया। टाइपिंग करना, संपादित करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट, ये सब के लिए किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर रिपोर्ट, पत्र, रेज्यूम, अन्य टेक्स्ट आधारित दस्तावेज लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो है आपका एमएस ऑफिस, आप जो भी पत्र लिख रहे हैं, रेज्यूम लिख रहे हैं, सब किसके कहां होता है, एमएस ऑफिस में होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस में होता है। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑफ एमएस ऑफिस क्या है, डॉट डीओसी या डीओसीएक्स। ठीक है, डीओसी या डीओसीएक्स। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, आप जब फोटो खींचते हैं तो फोटो का एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। गाना चला रहे हैं तो गाना में क्या है, डॉट एमपी3। ये एक्सटेंशन होता है। मतलब अगर मैं लिखूंगा कि डॉट जेपीजी, जेपीजी मतलब इसमें क्या है, ये फोटो ना, फोटो का एक्सटेंशन ये होता है। जेपीईजी भी होता है, जेपीईजी, ये भी इसका क्या होता है, फोटो। अगर आपको गाना सुनना है तो डॉट एमपी3 होता है एक्सटेंशन। उसी तरह से जितने भी एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डीओसी या डीओसी एक्स होता है। डीओसी या डीओसी एक्स होता है। डीओसी एक्स ना 2007 के बाद आया, जब इसमें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आ गया ना, तो डीओसी, पहले डॉट डीओसी था, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट होता है, अब डीओसी एक्स हो गया। ये भी प्रश्न 25 से 30 बार पूछ चुका है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, डॉट डीओसी, डीओसी या डीओसी एक्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कुल मिलाकर वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है। इसमें वर्ड, इसमें हम लोग कुछ भी चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम फोकस हो जाइए क्योंकि प्रश्न आएगा इससे। दूसरा है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल ये क्या है, ये ना इसमें पूरा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन समझ लीजिए आपका एक दुकान है, आप पेन लेते हैं 20 ठो, 15 पेन बिक गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यहाँ पे परसेंट फॉर्मूला दिए और यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये पूरा ना आप पूरा एक ये टेबल रहता है, उसमें पूरा डेटा का आपका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और इस टेबल को ना स्प्रेड शीट एप्लीकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम, ये सब वर्ड आपके खून में बजाना चाहिए, आता है। एमएस एक्सेल डेटा विश्लेषण, गणना, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाता है एमएस एक्सेल में। ग्राफिक टूल, ग्राफ उराफ है ना कि आज इतनी की बिक्री हुई, कल इतनी की बिक्री हुई, परसों इतनी की बिक्री हुई, नरसों इतनी की बिक्री हुई, वो जो पूरा ग्राफ है वो पूरा ग्राफ बना सकता है। के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये जो है ना आपका, ये जो बना हुआ है, इसको कहते हैं, ऐसे ऐसे वाले को ना ये रो कहते हैं, और इस ऐसे ऐसे वाले लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये जो हुआ ये रो हुआ। क्या बोला मैं, एक बार इधर देखते हैं। देखिए ये जो एमएस एक्सेल होता है ना, असली में कैसे दिखता है, ऐसा टुई 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 टुई, ये ऐसा 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 ऐसा, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर रहता है। इसमें सब कुछ पेन है, पेंसिल, रबर, कटर, 10 पेन, 25 पेन, पेंसिल, रबर, कटर, 10 पेन इतने में बिका, 50 में बिका, 60 में बिका, 80 में बिका। मैथमेटिकल वो मैथ्स का कोई ऑपरेशन लगा दो और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। तो इसमें आप गणना कर सकते हैं, इसमें आप डेटा लिख सकते हैं। और ये जो चीज बना हुआ है डिब्बा, इसको कहते हैं हम लोग, इधर वाले को रो कहते हैं, रो, और इधर वाले को कहते हैं कॉलम। और इन सब को मिलाकर कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, इसमें उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं, स्प्रेडशीट क्या कहेंगे, इसको स्प्रेडशीट कहेंगे। ठीक है, हर भाषा में इसको स्प्रेडशीट ही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल जा भैया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जितना भी गणित वाला काम है समय एमएस एक्सेल में। ठीक है,
डेटा विश्लेषण, गणना, ग्राफिक टूल के लिए उपयोग किया जाने वाला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ध्यान देना है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, वित्तीय विश्लेषण, जितना भी आपका पैसा आवक जावक सब, ठीक है, डेटा प्रबंधन, बजट के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आता है प्रश्न एमएस एक्सेल का क्या काम है, ये सब आ चुका है, आता है। अब हम लोग जिस तरह से पढ़े थे कि उसका एक्सटेंशन क्या है एमएस वर्ड का, डॉट डीओसी या डॉट डीओसी एक्स, उसी तरह से इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो एक्सटेंशन है वो है डॉट डॉट एक्स एल एस या एक्स एल एक्स एस एक्स। कैसे याद कीजिएगा, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, वो जो चीज लिखा हो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, तो डॉट डीओसी, इसका एक्सेल है नाम, नाम क्या है इसका, EXCEL है, एक्सेल है। तो ये क्या हुआ, एक्स को ले लिया, एल को ले लिया और एस, ठीक है, एक्सेल एस, ये एक्स, एक्स हमेशा क्या, आखिरी में 2007 के बाद ना एक एक्सटेंसिबल फाइल जुड़ा था इसमें, तो इसलिए इसको एक्सेल एक्स एक्स कहते हैं, XLS एक्स या XLS। ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसमें आया है, अभी आखिरी एग्जाम व्यापम जो लिया है वो कांस्टेबल भर्ती लिया है, उसमें आया हुआ है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछेगा। अब है तीसरा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर आप कभी कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो ज्यादातर चीजें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसमें आप फोटो डाल सकते हैं, GIF डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, आप इसमें बहुत सारे चीज प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। टेंशन मत लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं, अभी सबका फोटो लेकर आया हूं, सब दिखाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, यह एक प्रस्तुतिकरण अनुप्रयोग, जिसका एक प्रस्तुतिकरण अनुप्रयोग जिसका उपयोग पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया से बने स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसमें ना इसमें जो पेज आता है उसको स्लाइड्स कहते हैं, स्लाइड्स, ये जो पेज आता है उसमें स्लाइड्स कहते हैं। उसमें आप फोटो डाल सकते हैं, उस जो स्लाइड आएगा तो उसमें वीडियो डाल सकते हैं, उसमें आप इमेज डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। लिखा क्या है, एक प्रस्तुतिकरण अनुप्रयोग जिसका उपयोग पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया, ध्यान देना, अन्य मल्टीमीडिया से बने स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। तो जब भी स्लाइड शो का नाम आया है तो सीधे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी कोई एक्सटेंशन होता है। तो देखिए, पावर पॉइंट में जो चीज बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट में जो भी बनाते हैं उसको कहते हैं PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसका जो एक्सटेंशन होता है या PPT, अब 2007 के बाद एक्सटेंसिबल लैंग्वेज जुड़ गया, तो ये हो गया PPTX, PPTX, ठीक है। डॉट PPT या डॉट PPTX, ये क्या होगा आपका MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तीन चीज पढ़े, असली में यही तीन चीज से क्वेश्चन आता है और अंदर नहीं घुसता है। अभी तक जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 से 2025 तक में यही तीन चीज से क्वेश्चन आया है, वो भी पावर पॉइंट से क्वेश्चन इक्का दुक्का है। मेन एक्सेल से आता है और आता है आपका उससे MS वर्ड में, उसमें भी MS वर्ड में सबसे ज्यादा, एक्सेल में थोड़ा मोड़ा कम, इसमें तो इक्का दुक्का आया है अभी तक, ठीक है। इसके बाद और भी है चीजें, लेकिन पहले मैं आपको इतना ही रटवाऊंगा, पहले मैं आपको इतना ही रटवाऊंगा। मैं आपको इतना ही क्यों रटवाऊंगा, इतना इसलिए रटवाऊंगा क्योंकि जो जरूरी है पहले उसको पढ़ो, फिर जो कम जरूरी है उसको आखिरी में देख लेंगे एक बार, याद करें या ना करें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पढ़ रहे हैं MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, ये एक सूट है, कपड़ा पहने वाला सूट नहीं, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। जब बहुत सारा सॉफ्टवेयर एक चीज के अंदर रहता है उसको सूट कहते हैं। तो ये क्या है, सूट है। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो तीन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमको पढ़ने हैं वो क्या है, एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तीनों का काम अभी रटेंगे। ये जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या बनाने का काम आता है? वर्ड मतलब शब्द। कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी शब्द, कुछ भी चीज आपको लिखना है, एडिट करना है, रेज्यूम बनाना है, कुछ भी चीज लिखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप? एमएस वर्ड का। ठीक है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब प्रॉपर एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाना है। कितने लोग आए, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, कितने मरीज आए, कितने बजे आए, कितना पैसा दिए, कौन पैसा बिना देके भागा, कौन दवाई लिया, कौन दवाई नहीं लिया, कितना पैसा ओवरऑल कलेक्ट हुआ, कब से कब तक हॉस्पिटल चालू था, ये सब प्रॉपर एक डेटा में मेंटेन करना पड़ता है। किसमें मेंटेन करेंगे आप? एमएस एक्सेल में। ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, इन केस अगर आपको आपका ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं बहुत दिन से और मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, या कुछ ना कुछ हो रहा है कि घर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं मेरा पढ़ाई भाई मतलब अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तैयारी करना, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एमएस ऑफिस कहीं से सीख लीजिए। एमएस ऑफिस सीख लीजिए, खासकर एमएस एक्सेल जरूर सीख लीजिए। एमएस एक्सेल सीखेंगे ना तो कोई ना कोई ऑफिस में आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। एमएस एक्सेल है, टैली है, टैली, ठीक है, एमएस एक्सेल, वर्ड, टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों, इतना सीख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको आपको मिल जाएगा 20-25 हजार का जॉब आराम से मिल जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको मिलेगा 15-16 तक, अगर आप अच्छे से सीखे हुए रहेंगे। ठीक है, अच्छे से सीखे हुए रहेंगे। और अगर आपको आगे सीखना है तो आप फोटोशॉप सीख लेते हैं। फोटोशॉप सीख लेंगे तो 25-30 हजार का आपको मिलेगा जॉब। फोटोशॉप, ये ऑफिस का नहीं आता है, फोटोशॉप, फोटोशॉप ये ग्राफिक्स डिजाइन के डिजाइनिंग के अंदर आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो उससे आपको थंबनेल बनाने आ जाएगा। फोटोशॉप होता है, कोरल ड्यू होता है, कोरल, ये सब सीखेंगे ना तो आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर अच्छा पे रहता है ग्राफिक डिजाइनर का। ठीक है, तो ये सब जो चीज बात की बात है, कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट स्लाइड शो, प्रॉपर स्लाइड शो है। जैसे कि ये क्या, ये मैं आपको दिखा सकता हूं क्या यहाँ पे? एक्सेल तो पावर पॉइंट तो है नहीं, पावर पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं होगा तो मैं आपको भेजूंगा, मतलब जब नेक्स्ट क्लास आएगी ना तो पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा मैं। पावर पॉइंट में क्या है? स्लाइड्स रहता है। ये स्लाइड्स क्या होता है? स्लाइड्स, देखिए ये क्या है, ये ना स्लाइड है, देखिए एक स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, अरे ऐसे दिखाता हूँ, ये एक स्लाइड, फिर ये भी स्लाइड है, ये भी स्लाइड है। ये क्या हो रहा है? ये जो दिख रहा है ना, ये जो पेजेस बदल रही हैं, ऐसी स्लाइड्स है। अब इस पेजेस में फोटो होता है, वीडियो होता, ग्राफिक्स होता, तो वो क्या होता है? उसको स्लाइड्स कहते हैं, स्लाइड्स। ठीक है, फोटो ग्राफिक्स वीडियो से जब मैं आपको चीजों को समझाता तो वो क्या कहते हैं? वो होता है स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स। जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं ना तो वो जो चीज बनता है, वो चीज बनता है, वो आपका वो पावर पॉइंट में बनता है। वो चीज मैं खुद पावर पॉइंट में, ये वर्ड में, एक्सेल में, तीनों में काम करता हूं खुद मैं। देखो मेरे इंस्टीट्यूट में भी मेरे को ये तीनों में काम करना पड़ता है। तो ये चीज ना, ये कभी नहीं जाएगा, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये तीन जरूर सीखिए। ठीक है, स्लाइड्स, ठीक है, ये हुआ स्लाइड्स। स्लाइड्स, अब तीनों का एक्सटेंशन क्या है? इसका है डॉट डीओसी या डीओसी एक्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाते हैं इसमें। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्स एल एस या डॉट एक्स एल एस एक्स। इसका क्या है एक्सटेंशन पावर पॉइंट का? पावर पॉइंट का डॉट पी पी टी या डॉट पी पी टी एक्स। इतना बाबू एकदम याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो इतने से ही फंस जा रहा है, एक क्वेश्चन आपका इतने से ही फंस जाना है। ठीक है, तो इतना तो आपको एकदम खून में, सीधे खून में बजाना चाहिए इतना। और इसी से ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एमएस वर्ड में भी इसी से ही सब क्वेश्चन आता है, इतने ही पार्ट से। ठीक है, इतने पार्ट से, तो इतना पार्ट तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक एक उठाएंगे और उसको डीप स्टडी करेंगे, डीप गहन डीप स्टडी हम लोग उसमें करेंगे, क्योंकि भैया अमीन पटवारी में ऊपर ऊपर से नहीं आना है, डीप में घुस के आएगा। चलो आ जाओ, देखिए और भी इसके हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अभी तक कभी नहीं पूछा है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं। एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं, है ना। फिर और है पब्लिशर, बुक पब्लिश करने के लिए काम आता है ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। फिर टीम है, टीम जूम टीम मीटिंग होता है, सब बताऊंगा मैं। पहले हम लोग वर्ड को पढ़ लें, ये तीन जो इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा है वो पढ़ लें, फिर ये सब चीजें बैक में आएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। कहां गया भैया, ये देखिए, ये है एमएस वर्ड। जब आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोलते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। इसमें एक एक चीज क्या है, कौन है, कैसा है, क्या चीज क्या होता है, कुछ भी उठाकर पूछता है। एमएस वर्ड में डीप में घुस के पूछता है। आपको ये फोटो नहीं दिख रहा होगा, हम फिर चेंज कर देते हैं। देखिए पहले इधर इधर ध्यान दीजिए, मैं इसमें लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको ये फोटो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं लिख के बताऊंगा। देखिए जब आप एमएस वर्ड खोले हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कभी भी कोई आसपास जिसके पास कंप्यूटर है एक बार जरूर उसको बोलेगा भैया मेरे को एमएस वर्ड खोल के दिखा दो। एमएस वर्ड कैसा रहता है, ये देखिए, ये पूरा डिब्बा है एमएस वर्ड का, ठीक है। ये डिब्बा है एमएस वर्ड का, है ना, कुछ इस तरह का डिब्बा है। अब जब ये खुला हुआ है ना, तो यहां पर देखिए, इसको कहते हैं विंडो कंट्रोल। ये मिनिमाइज करने के लिए ये दबाएगा तो, है ना। ये क्या है आपका, छोटा और बनाने के लिए, है ना। और ये क्या है, काटने के लिए, तो इसको कहते हैं विंडो कंट्रोल। ये जो चीज हुआ विंडो कंट्रोल। अब जो ये सबसे ऊपर रहता है ना, सबसे ऊपर ये डिब्बा रहता है, जो लाल से बनाता हूं अलग से दिखेगा, ये जो डिब्बा रहता है इसको टाइटल बार कहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मेरा और आपका मुलाकात होता है तो मैं पूछता हूं व्हाट इज योर नेम बेटा, आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम फलाना या ढिमका है, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी पूछेगा कि इसका नाम क्या है, तो सबसे ऊपर जो रहेगा इसका टाइटल रहेगा कि अच्छा क्या है, अनीश .docx, इसका नाम है अनीश, डाल दिया, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या रहता है भैया, सबसे ऊपर क्या रहता है, टाइटल बार रहता है। फिर क्या है यहां पे कुछ ना ऐसा डिब्बा सा बना हुआ है, एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा। इसको ऑफिस बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है इसका, ऑफिस बटन, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ऑफिस बटन। ये जो चीज है आपका, ये इधर बोल रहा हूं, ये वाला, है ना। अच्छा ये ऊपर बना दिया क्या मैं, क्योंकि ये है आपका टाइटल बार, इतना पास दिखता नहीं, ये चीज, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका टाइटल बार। इसमें लिखा होगा अनीस, मैं नाम अलग से लिखा हूं अनीश.doc। अगर समझ लीजिए टाइटल बार में आप कोई नाम नहीं लिखे हैं, तो टाइटल बार का डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, जब मैं उसको कोई नाम नहीं दिया, मैं टच किया और खोला, तो डिफॉल्ट नेम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। डिफॉल्ट नेम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1, ये होता है डिफॉल्ट नेम। उसके बाद एक और इसके नीचे एक और बार आता है, यहां पर देखिए, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। ये जो चीज है ना, ये चीज, इसको बड़ा करके मैं ना नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो चीज है ना, ये इसको मैं बड़ा करके नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए उसको मैं बड़ा कर दिया और बड़ा, बस ये जो ऊपर वाला डिब्बा था, ध्यान दीजिएगा, कौन से डिब्बा की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डिब्बा, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो इस डिब्बा को मैं काट कर, इस डिब्बा को मैं काट कर, ये वाला जो डिब्बा है ना, इस डिब्बा को मैं काट कर स्पेशली इसका अलग से फोटो लेकर आया हूं। इस डिब्बा को मैं काट कर स्पेशली इसका अलग से फोटो लेकर आया हूं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो चीज है आपका, ये, ठीक है, ये पूरा डिब्बा, इसमें मैं क्या बनाया, सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है ये जो डिब्बा है, ये होता है टाइटल बार। ये है आपका टाइटल बार, इसमें टाइटल लिखा रहेगा। जो भी चीज, जो भी नाम दीजिएगा, जैसे मैं अनीश नाम दे देता हूं, अनीश.docx, या अगर डिफॉल्ट नाम नाम कोई इसको अभी तक नाम नहीं दिए हैं, तो डिफॉल्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। इसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। ये क्या है आपका, यहां पे ऑफिस बटन, ये क्या है आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के जस्ट बगल में, ऑफिस बटन के जस्ट बगल में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, सब नाम याद रखना पड़ेगा, कोई
ऑप्शन नहीं है, नाम याद रखना पड़ेगा, आ सकता है। उस क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या बना हुआ है, एक ये वाला चीज है जिसको कहते हैं सेव, सेव, दूसरा है आपका अंडू, और तीसरा है रीडू। ये अंडू रीडू क्या होता है, अंडू रीडू क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। अंडू रीडू है ना, ये देखिए अभी मैं अंडू रीडू आपको करके समझाता हूं इसमें, ठीक है। ये समझ लीजिए मैं बोला कि मेरा नाम है अनीश, ठीक है। अब मैं बोला कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, मैं अंडू कर दिया, तो जो लिखा था वो एच हट गया, बोला नहीं मेरे को एच तो लिखना था, तो रीडू कर दिया। अंडू मतलब जो मैं सबसे आखिरी में काम किया था वो हटा देना, फिर लगा कि नहीं यार वो तो ठीक है एच लिख देता हूं, तो ये एच लिख दिया। कब काम आता है ये, समझ लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ फोटो बना रहे हैं, ठीक है, फोटो बना दिए, फिर आपको क्या लगा कि नहीं मैं आप क्या बनाए हैं, एक आप फोटो बना रहे हैं, आपको लगा कि नहीं मेरे को अपने आप को हंसता नहीं दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, अंडू करेंगे, बोले नहीं यार हंसता ही दिखाना है, तो रीडू, ठीक है। अंडू रीडू क्या हुआ, जो लास्ट काम था उसको उसको आप जो किए लास्ट काम, अगर आपको उसको मिटाना है तो अंडू, फिर लगा नहीं यार वो काम सही था तो रीडू, वो अंडू रीडू होता है। तो अंडू रीडू कहां पर रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू रीडू होता है आपका, कहां, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, उसमें अंडू रीडू होता है और सेव होता है। जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको सेव कहां करेंगे आप, एमएस वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार में। अब आ गया थर्ड में मेन्यू टैब, ये मेन्यू टैब आ गया। अब कौन कौन सा मेन्यू है भैया, एक है होम, होम इसमें भी पूरे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर मैं 4 घंटे का रोज क्लास लूं, रोज, और ऐसा मैं समझ लीजिए 15-20 दिन लूं, तब आपको पूरी तरीके से एमएस वर्ड समझ में आएगा। लेकिन इतना डीप में पढ़ना ही नहीं है, जो एग्जाम में पूछा है वही चीज पढ़ना है। तो इसमें भी एमएस वर्ड में भी जो आपका होम टैब है ना, होम टैब, होम टैब, फिर आता है इंसर्ट टैब, फिर पेज लेआउट टैब, फिर रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब टैब का अलग अलग आपका इसमें अलग अलग ऑप्शन से आपको अलग अलग चीज पढ़ना रहता है। लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है, हमको मेन होम टैब ही पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं 90% क्वेश्चन एमएस वर्ड के होम टैब से ही आए हैं, और 10% क्वेश्चन आपका आपका बाकी सब टैब से आए हैं, ठीक है। अब ये है क्या, ये मेनू टैब है, मेनू के अंदर क्या है, होम है, होम के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद क्या, पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद रेफरेंस, रेफरेंस के बाद मेलिंग, मेलिंग के बाद रिव्यू, रिव्यू के बाद व्यू। आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं तो आपको पीडीएफ भी शेयर किया हूं, आपके पास अगर एक और मोबाइल है तो उसमें पीडीएफ भी देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है मोबाइल तो इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग पढ़े एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो रहता है वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 रहता है, नहीं तो आप अपने हिसाब से उसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सबसे इधर इधर क्या रहता है, विंडो क्लोज, विंडो ओपन। इस तरफ क्या रहता है आपका ऑफिस, ऑफिस बार, और क्या रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें सेव रहता है, अंडू होता है, रीडू होता है। इतना कहानी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद मेनू बार होता है, मेनू बार में होम रहता है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है, रेफरेंस रहता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, ठीक है। इतना होता है, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग को इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा और डीप में घुसते हैं, थोड़ा सा और डीप में। चलो भाई और डीप में घुसा जाए, और डीप में, है ना। देखिए मैं क्या बताया, यह एमएस वर्ड क्या है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। हमको पता है नए एमएस वर्ड दस्तावेज का नाम, डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, अगर कोई नाम नहीं दिया आप तो डॉक्यूमेंट 1 रहता है। और फाइल प्रारूप का या एक्सटेंशन का नाम क्या रहता है आपका, डॉट डीओसी या डीओसी एक्स। हमको ये सब पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक चीज को उठाकर पढ़ेंगे, एक एक चीज को। ये चीज आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो चीज है ये आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा मेहनत। क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेहनत। मेरे को ये चीज को बनाना पड़ेगा, इस चीज को मेरे को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको बना रहा हूं, आप शांति से
अपनी पेटी की कुर्सी बांध कर बैठिए, मेरे चित्रकारी देखिए, चित्रकारी देखिए मेरा। चल भैया, हैं? नहीं, हाँ कहाँ है भाई स्किल भाई? हाँ देखिए, मेरी चित्रकारी होती है समाप्त, और ये चित्रकारी में सबसे पहला ये जो ऊपर वाला डिब्बा है, इसको कहते हैं हम लोग टाइटल बार, जिसमें क्या लिखा रहेगा? इसका लिखा रहेगा नाम, टाइटल बार, ठीक है। और यहीं बस विंडो क्लोज बटन भी रहेगा, एक ऐसा, एक डिब्बा और एक किटकटुस। बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। यहां पे ऑफिस बार रहेगा, यहां पे क्या रहेगा भैया? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक, क्या हुआ, क्या हो गया इसको परेशानी? क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें सेव का ऑप्शन रहेगा, अनडू का, रीडू का। अब यहां पे क्या रहेगा आपका? मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अच्छा, ये जो चीज है ना, क्या ये पूछ सकता है कि आपके मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये सब पूछ सकता है? नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हर बार ना, ये जो आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये सब चीज ना हर बार चेंज होता रहता है, तो इसको पूछ नहीं सकता है, क्योंकि इसका भी वर्जन आता है। जैसे मोबाइल का ना, ओप्पो, ओप्पो प्लस, ओप्पो मैक्स प्रो, वीवो मैक्स प्रो, इन कुन किन, ऐसा कुछ रहता है ना, वैसे ही ये जो चीज है ना, ये हर बार चेंज होता रहता है, इसका जो लेआउट है वो हर बार चेंज होता है। तो ये मेन्यू बार में ये सब क्या चीज होगा वो नहीं पूछेगा। पूछता क्या है कि देखिए, होम और इंसर्ट कभी चेंज नहीं होता, होम इंसर्ट, ठीक है। बाकी सब जो है ना, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, रेफरेंस, मेलिंग, वो सब कई बार चेंज होता रहता है, वो अलग अलग जगह कहीं पे ऐड कर देता है। मेन आपको याद रखना है कि मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है। अब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, अब इसका होम, जब आप होम टच करते हैं ना, तो कुछ और भी यहां पे बॉक्स ओपन होते हैं, ठीक है। यहां पे होता है आपका स्लाइड। स्लाइड मतलब आपको ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, यहां पे दिखाता हूं, ये क्या है आपका, चलना भाई, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड धीरे हो गया है। ये देखिए, ये जो ऊपर नीचे कर रहा हूं ना, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे जो कर रहा हूं, वो स्लाइड है, वो स्लाइड है। तो यहां पे स्लाइड रहता है, ठीक है। यहां पे स्लाइड, यहां पे पेज लिख रहता है कि आप एक पेज ऑफ, अगर समझिए 100 पेज है तो पेज दिख रहता है। यहां पे ना जूम वाला रहता है, जूम, जूम इन, जूम आउट, ये जूम रहता है, या ये स्लाइडिंग बार रहता है। और यहां पे ही आप लिखते हैं, माई नेम इज अनीश सिन्हा। ये सब चीज आप यहां पे क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं। अब इसका रंग बदलना है, इसको काला करना है, मोटा करना है, गोरा करना है, पीला करना है। इसका ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, माई नेम, इटैलिक में लिखना है, या बोल्ड में लिखना है, बोल्ड में कैसे, इज, ये बोल्ड हो गया।
ये सब ना होम के अंदर ऑप्शंस रहते हैं, क्लिपबोर्ड इसके अंदर ऑप्शन रहते हैं, फॉन्ट चेंज करने के, फॉन्ट का कलर चेंज करने का, ये सब ऑप्शन रहते हैं जो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे क्या है आप ध्यान दीजिए, अब यहां से देखते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेनू बार, मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फिर होम के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे हम लोग चीजें को लिखते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग बार रहता है, इसको जूम, यहाँ पे जूम इन जूम आउट होता है, और यहाँ पे लिखा रहता है पेज, यहाँ पे लिखा रहता है पेज। कुछ इस तरह का आपका एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दिखता है ना, कुछ इस तरह का। अब आपको मैं और डिटेल में समझाता हूं। देखिए और क्या क्या बच गया है इसमें, है ना, ये हम लोग डॉक्यूमेंट देख लिए, ये सब देख लिए। अब हम लोग एक एक चीज को उठाते हैं और पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका टाइटल बार, जो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर क्या था भैया, सबसे ऊपर था आपका टाइटल बार, ये वाला। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार में क्या क्या चीज होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे ऊपर टाइटल बार रहता था। टाइटल बार में आपका ये जो सबसे ऊपर है ना, फिर से बनाया हूं 5-6 बार आपका फोटो खींच खींच के बना के लाया हूं। देखिए ये सबसे ऊपर टाइटल बार है, ये टाइटल बार है ना। इसमें क्या है, ऑफिस बटन दिया हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, और डिफॉल्ट नेम आपका दिया हुआ है। एमएस वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी हिस्सा टाइटल बार कहलाता है। इस हिस्से पर उस फाइल का नाम दिखाई देता है जिसके साथ हमें उसे सेव किया है। अगर फाइल को किसी नाम से सेव नहीं किया है तो डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट के नाम से, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखाई देता है। टाइटल बार के बाद क्या है, ऑफिस बटन, जो साइड में है ये है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, जब आप ऑफिस बटन को देखेंगे ना, है ना, ऑफिस बटन, इस ये जो ऑफिस बटन यहां पे रहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर, ये देखिए, ये होता है आपका ऑफिस बटन, है ना। इस विकल्प का इस्तेमाल नया डॉक्यूमेंट बनाने, जब आप ऑफिस बटन को टच करेंगे ना तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। ऐसा क्या क्या लिखा हुआ है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये लिखा है यहां पर, ये लिखा हुआ है न्यू। जब आप इसको टच करेंगे, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सब क्या है आपका ऑफिस बटन है। क्या है भैया, ये सब आपका ऑफिस। जब आप इसको टच करते हैं तो ये सब चीजें खुलती है, ठीक है। तो ऑफिस बटन में क्या क्या हो रहा है आपका, इस विकल्प का इस्तेमाल नया डॉक्यूमेंट ओपन, न्यू, ठीक है, बनाने में, उसे सेव करने में, सेव बताया था, सेव करने में, खोलने में, कुछ भी चीज ओपन करने में, है ना, खोलने में, प्रिंट करने में आदि में काम आता है। ये काम आता है आपका ऑफिस बटन। अब थर्ड आता है, थर्ड आपका क्या बताया, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सब टाइटल बार में ही लगा रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार। इस टाइटल बार में, इस टाइटल बार के बाईं ओर, ये टाइटल बार किसके किसके ओर रहता है, बाईं ओर रहता है, होता है ना। जिस इसके अंदर क्या क्या रहता है आपका, एक होता है आपका सेव, अंडू, रीडू होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए, अब ये जो चीज है ना, इसके नीचे, इसको कहते हैं, यहां पे आपको मैं फिर से दिखाता हूं, यहां पे ऊपर एक बार देखिए, टाइटल बार के ये जो नीचे आता है ना, ये वाला बार, ये वाला बार, ये टाइटल बार था सबसे ऊपर, इसके नीचे ये वाला जो बार है ना, ये वाला बार, इसको मेनू बार कहते हैं। और क्या कहते हैं, मेनू बार। अब जब मेनू बार में आप होम दबाएंगे ना तो ये जो बार रहता है इसको कहते हैं रिबन, इसको कहते हैं रिबन। जब आप टाइटल बार के नीचे वाले मेन्यू बार में ऑप्शन है होम, होम को दबाएंगे तो एक रिबन खुलेगा, इंसर्ट को दबाएंगे तो दूसरा रिबन खुलेगा, पेज लेआउट को दबाएंगे तो तीसरा रिबन खुलेगा, आपका रेफरेंस को दबाएंगे तो चौथा रिबन खुलेगा। मतलब पहले टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर रिबन, है ना। वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक एक फोटो कट कट करके लेकर आया हूं भाई, कि तुम लोग को ना एकदम अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये बिना कंप्यूटर को खोले मैं कैसे समझाता। ये सब चीज सोचो, अगर एक भी फोटो नहीं रहता तो समझाता कैसे। तो एक एक का स्क्रीनशॉट खींच कर लेकर आया हूं कि तुम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, आपका रहता है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में क्या रहता है, रिबन होता है, रिबन, ठीक है। मेन्यू बार में क्या होता है, रिबन होता है। तो रिबन में क्या होता है, एक होता है आपका मेन्यू बार में क्या होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये हर बार चेंज हो जाता है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है आपका
मेन्यू बार होता है। अब मेन्यू बार को जब आप टच करेंगे, अगर आपको टच करेंगे, हाँ, जब आप मेन्यू बार को टच करेंगे, जैसे कि आप क्या होम टैब को टच किए, आप किसको टच किए, होम टैब को। अब होम टैब है ना, जब आप होम टैब को टच किए, देखिए होम टैब टच किया तो एक रिबन खुल गया, ये हुआ रिबन, ये क्या हो गया, रिबन खुल गया। अब इस रिबन में भी ना अलग अलग चीज है, क्या क्या है यहां पे, ये जो चीज है ना, ये है क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड, ये वाला जो डिब्बा है, ये वाला डिब्बा, ये है फॉन्ट, ये जो तीसरा डिब्बा है, ये डिब्बा, ये है पैराग्राफ, ये चौथा डिब्बा, इसको कहते हैं स्टाइल्स, ये पांचवा डिब्बा आपका एडिटिंग। मतलब क्या हुआ, टाइटल बार, मेन्यू बार, उसमें होम हुआ, होम को टच किए तो एक रिबन खुला, उस रिबन के अंदर क्या क्या है, एक डिब्बा क्लिपबोर्ड का खुल रहा है, एक डिब्बा उसी में फॉन्ट का खुल रहा है, एक डिब्बा पैराग्राफ का खुल रहा है, एक डिब्बा स्टाइल का खुल रहा है, एक डिब्बा एडिटिंग का खुल रहा है। आपको एमएस वर्ड कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप वो हिंदी मीडियम के, तो एक तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो परेशानी हो रहा है। सेकंड चीज, अगर आप कंप्यूटर में काम नहीं किए हो तो मैं इसलिए कोशिश किया हूं, इसलिए इतना सारा डिब्बा डिब्बा लेकर आया हूं, फोटो लेकर आया हूं कि अगर आप देखे भी हो तो अभी देख लो भाई, क्वेश्चन आता है, पूरा उठा उठा क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट आता है, कम से कम 20-25 इसमें शॉर्टकट आता है, वो सब याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या बोला मैं, होम को जब आप खोलेंगे, होम मेन्यू बार को खोलेंगे तो एक रिबन बार खुलेगा, रिबन बार में होम के अंदर ना, होम के अंदर देखिए, होम के अंदर ऐसा खुलता है, अगर मैं इंसर्ट खोलूंगा ना तो दूसरा खुलेगा, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये क्या है, होम बार है ना, मैं आपको दिखाऊंगा इंसर्ट, अगर आप टच करेंगे, ये है क्या, नहीं, हाँ ये देखिए, इंसर्ट टच करेंगे तो अलग डिब्बा खुल गया। अब क्या गया, इंसर्ट वाला टैब खुला, टच किया हूं तो पेजेस आ गया। इंसर्ट मतलब आप इस टेबल के अंदर, इस एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे, डालेंगे अंदर, तो क्या आ गया, पेजेस आ गया, टेबल आ गया, इलिस्ट्रेशन आ गया, वही चार्ट डालना है तो ठीक है, लिंक आ गया, कोई लिंक डालना है उसके अंदर, ठीक है, हेडर फुटर आ गया, सबसे ऊपर जो लिखा रहता है उसको हेडर कहते हैं, जो सबसे नीचे लिखा रहता है उसको फुटर कहते हैं, हेड और फुट, हेडर फुटर, ठीक है। फिर टेक्स्ट आ गया, आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। फिर सिंबल आ गया, ये सब इंसर्ट के अंदर आता है। इंसर्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इंसर्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन होम इंपॉर्टेंट है, होम में बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये तो मैं बोला आपको कि जब इंसर्ट मेनू के अंदर ये सब रिबन खुलता है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं होम, होम के अंदर क्या रिबन खुलता है, फिर से देखते हैं हम लोग, होम के अंदर कहां है रे, ये क्या, ये तो है, होम के अंदर क्या क्या खुलता है भैया, क्लिप बोर्ड। आपको याद नहीं करना है, जो आपको याद करना है मैं आपको बताऊंगा, मेरे को सब कुछ डिटेल में पढ़ाना है, मेरा काम है, जो याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मेरा ही काम है, ठीक है। क्या है, होम के अंदर क्या है, क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड, फिर क्या है, फॉन्ट, फिर क्या है, पैराग्राफ, फिर क्या है, स्टाइल्स, फिर क्या है, एडिटिंग, ठीक है। अब आपको याद करने का बात आ रहा है, क्या याद करना है बता रहा हूं आपको, देखिए होम के अंदर जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में लिखा है कट कॉपी, ठीक है, पेस्ट, क्लिप बोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट, ये याद नहीं करना है, कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है वो याद करना है, ठीक है। ये याद करना है कि होम के अंदर ही होता है कट कॉपी पेस्ट, होम के अंदर क्लिप बोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट याद रखोगे तो और ही सोने में सुहागा हो जाएगा, लेकिन इतना ही याद कर लो कि होम के अंदर होता है कट कॉपी और पेस्ट। कट का शॉर्टकट की, कॉपी का शॉर्टकट की, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है वो मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तभी भी जान लीजिए, कट का होता है CTRL कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का CTRL प्लस सी। आप बोलेंगे सर कट का कंट्रोल प्लस सी कर देते बहुत आसान हो जाता, तो कॉपी का क्या करते भैया, कॉपी क्या करते, इसलिए कॉपी का सी कर दिए, ठीक है। पेस्ट का कंट्रोल CTRL प्लस वी, ठीक है, पेस्ट का। तो इसको एक साथ अभी दिमाग में बस जान लीजिए कि ये है, नहीं याद होगा शॉर्टकट की मेरा गारंटी याद कराऊंगा, पूरा ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई एफ जी एच, ऐसा जेड तक याद कराऊंगा और एकदम याद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। चलिए, मैं बोला कि होम के अंदर क्या रहता है, क्लिप बोर्ड रहता है, क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट, ये कट कॉपी पेस्ट होता क्या है बता रहा हूं। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट मतलब
काट डालो साले को, कट, ये कट लिखा, ठीक है। इसको मैं पहले सेलेक्ट किया और कट दबाया, कंट्रोल प्लस एक्स, तो क्या हुआ, कट हो गया। कट मतलब ये पूरा मिट गया, कट, ठीक है। अब इसको जो कट किया जो वहां से हटाया हूं, अगर मुझे कहीं पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी, तो यहां पे कट, यहां पे पेस्ट करना है तो कट, पेस्ट हो गया, ठीक है। कॉपी क्या करना मतलब होता है, कॉपी मतलब यहां पे समझ लीजिए ये लिखा हुआ है मेरा नाम, इसको आपको कॉपी करके यहां पे भी लिखना है, तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं ऐसे, क्या कहते हैं, ये स्लाइडर रहता है इस तरह का आपका, इसको टच करके जब आप ऐसे करेंगे ना माउस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक करके कंट्रोल प्लस सी कीजिए, या राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है, या कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप कर्सर लेके आए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट हुआ, तो यहाँ पे फिर अनीश आ जाएगा, ये होता है पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट समझ में आया, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कोई मुश्किल कोई परेशानी हो रही तो बताइए, कोई मुश्किल कोई परेशानी हो रही है बताइए। बहुत बहुत ज्यादा चीज इसमें याद करना पड़ता है, और मैं को एमएस वर्ड को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना है। एमएस वर्ड की 2 क्लास होगी आपकी 1-1 घंटे की, जिसमें आपका एमएस वर्ड के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एमएस वर्ड की। कोई मुश्किल कोई परेशानी हो रही तो बताइए, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए हैं होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर होता है कट कॉपी पेस्ट। अब दूसरा, उसके बाद एक होता है फॉन्ट टैब, फॉन्ट टैब दूसरा होता है फॉन्ट टैब। अब फॉन्ट में ना, फॉन्ट का मतलब क्या होता है, ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं ना, ये किस फॉन्ट में है। फॉन्ट का मतलब जैसे देखिए बहुत सारा फॉन्ट रहता है, ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे, चल जा भाई, फॉन्ट टैब, ये है फॉन्ट टैब, ये है फॉन्ट टैब। अब देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, ये अनीश लिखा मैं, अब देखिए ये दोनों में अनीश लिखा हूं, लेकिन अलग अलग तरह का है। ये होता है फॉन्ट, ये क्या होता है, फॉन्ट होता है। ये कोई फॉन्ट होगा, ये कोई फॉन्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। एक बहुत ही फेमस फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हुआ। तो ये फॉन्ट का क्या टाइप होता है, अलग अलग टाइप का, ठीक है। अलग अलग तरह का आप चीजों को लिख सकते हैं। फिर ये लिखा है यहाँ पे फॉन्ट का साइज, ये देखिए फिर से दिखाता हूं मैं आपको, ये क्या हुआ, फॉन्ट का साइज बदला, फॉन्ट का साइज, तो ये क्या है आपका फॉन्ट साइज। फिर क्या है तीसरा, ये नीचे बी क्या लिखा हुआ है, ये है बोल्ड, क्या है बोल्ड, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखते हैं हम लोग बोल्ड क्या होता है। बोल्ड, ये देखिए कैसे मोटा लिखा रहा है, मोटू, ये हो गया बोल्ड होता है। ऐसा फॉर्मेट में आप खुद सोचिए ना, हम लोग फॉन्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे कैसे बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको अनीश को अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको मोटू लिख सकते हैं, इसको पत्तू भी लिख सकते हैं। फिर इटैलिक, इटैलिक मतलब ना कैसा होगा, इटैलिक मतलब क्या होता है दिखा रहा हूं, देखिए नॉर्मल ऐसा लिखा रहेगा अनीश, नॉर्मल ऐसा लिखेगा, इटैलिक में ऐसा लिखा जाता है हल्का सा ए, ये इटैलिक है, ठीक है, ये है इटैलिक। अब क्या है इसके बाद अंडरलाइन, आपको कुछ लिखना है, ये दबाई दी तो ये अंडरलाइन हो सकता है। इसमें भी ऑप्शन है 2 अंडरलाइन करना है, पहाड़ बनाना है, तो ये क्या हो गया अंडरलाइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला, ये रंग वाला है, आपको लिखना है, इसको दबा दिया मतलब यहां पे लाल दिख रहा है तो अनीश लाल में लिखा आएगा। इसको टच करेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, देखिए कैसे ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन, तो आपको अगर मैं इसमें काला रहता तो चीजें क्या कैसे लिखाती, काला लिखाती, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है हाइलाइटर, हाइलाइटर का मतलब ये देखिए, ये अभी पीले रंग का है तो पीले रंग का हाईलाइट कर दिया मैं, ये है हाइलाइटर। सब कुछ पूछा है, सबका शॉर्टकट की पूछा है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये क्या है, इसको कहते हैं आप सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है भैया, आपको लिखना है X2, ये है सब स्क्रिप्ट।
ऊपर वाला इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सबका शॉर्ट की भी रटवाऊंगा, सुपर स्क्रिप्ट ये होता है अगर आपको ऐसा लिखना है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। समझ में आया? आया समझ भैया? ठीक है, ये सब फॉन्ट, मतलब फॉन्ट को आप किस किस तरीके से बदल सकते हैं, ये होता है फॉन्ट। अच्छा एक चीज नहीं बताया, ये और ये देखिए, ये जो फॉन्ट का साइज है ना, ये फॉन्ट का साइज, ये साइज 8 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है। अगर समझ लीजिए ये वाला है, आप लिखे अनीश, इसको दबा दिए ना तो 12 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखाएगा, फिर से दबाए तो और बड़ा लिखाएगा, ठीक है, फिर से लिख दिए तो थोड़ा सा और बड़ा लिखा जाएगा, है ना। ये क्या होता है आपका फॉन्ट साइज होता है। समझ में आया? समझ में आया फॉन्ट साइज, है ना। ये फॉन्ट साइज अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे, फॉन्ट साइज को, है ना, सबको अभी पढ़ेंगे, बस मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ऊपर ऊपर से एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थर्ड क्या है, पैराग्राफ। थर्ड वाला क्या है, पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ समझ लीजिए, ये आपका एमएस वर्ड है, ठीक है। इसमें आप लिखे हैं मोर नाम अनीस हे, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये वाला, तो ये इसको ना पूरा लेफ्ट में कर देगा, सब कुछ को लेफ्ट में। अगर इधर वाला दबाएंगे तो ये जो है ना, यही चीज ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा, माई नेम इज अनीस, मतलब ये जो चीज है ये इधर से लिखाने जगह यहां से लिखाना शुरू कर देगा। उर्दू में ऐसे लिखते हैं, उर्दू में, ठीक है। ये वाला क्या है, सबसे इधर सबसे लेफ्ट से लिखाना शुरू कर देगा। ये वाला क्या है, सबसे राइट, है ना। ये वाला क्या है, बीच वाला, ये ऐसे लिखा जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में, माई नेम इज अनीश, ना लेफ्ट में लिखा ना राइट में। तो ये वाला क्या है, बीच में, है ना। इसको अलाइन कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी या हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं, एमएस वर्ड में कुछ हिंदी नहीं होता है, सब अंग्रेजी। लेफ्ट अलाइन यहां से लिखाना शुरू करेगा, राइट अलाइन यहां से लिखाना शुरू करेगा, बीच वाला सेंटर अलाइन बीच से लिखाना शुरू करेगा। अब एक और बच गया यहां पर, ये क्या करेगा बताऊं, ये प्रॉपर यहां से लेकर यहां तक एक प्रॉपर गैप बना देगा, मतलब ऐसा लिखा जाएगा, माई दूर नेम इज अनीश। ये सब अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस ऊपर ऊपर से एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें होंगी, सब कुछ का फोटो लेकर आया हूं, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब पैराग्राफ में अगर आपको ये करना है, क्या, बुलेट पॉइंट, अनीश, मनीष, फनीस, क्या कर रहे हैं हम लोग, बुलेट पॉइंट में सबका नाम लिख रहे हैं, तो ये बुलेट पॉइंट। अब बुलेट पॉइंट भी अलग अलग तरीके का होता है, अगर आपको बुलेट पॉइंट नहीं नंबर लिखना है तो ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, अनीस, फनीस, मनीष, ठीक है। अगर आपको 1 2 3 4 ऐसा लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, आपका मन कर रहा है, आप सुंदरीकरण पे भरोसा करते हैं, 1 2 3, अनीस, फनीस, मनीष, ठीक है ना। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये सब चीज आज तो नहीं, कल मैं आपको दिखाऊंगा अपने आंखों से, ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे कट हो रहा है, कैसे कॉपी हो रहा है, कैसे बोल्ड होता है ना। जब आप ये टाइम्स न्यू रोमन को खोलते हैं तो कितना सारा फॉन्ट खुलता है, ठीक है। जब आप फॉन्ट खोलते हैं, फॉन्ट का साइज कितना होता है, 8 से लेकर 72 तक होता है ना। फिर आप फॉन्ट के साइज को बड़ा कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, ये सब कल मैं आपको फोटो के साथ अच्छे से दिखाऊंगा। आज क्योंकि बहुत सारा चीज है दिमाग में घुसाने के लिए, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आपको। कल हम लोग आएंगे और कल ही मैं एमएस वर्ड को खत्म करूंगा, चाहे मेरे को कल 1 घंटा पढ़ाना पड़ जाए या 2 घंटा, कल एमएस वर्ड को हम लोग खत्म करेंगे। परसों एक्सेल को, और उसके बाद एक दिन आप पावर पॉइंट को खत्म करेंगे। फिर एक क्लास और बचेगा जिसमें मैं बाकी सब जो छोटी मोटी चीज है ना उसको खत्म करूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अमीन पटवारी बहुत पास है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट है
कोई भी साइंस से रिलेटेड डाउट है, कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है, मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।